चार धाम यात्रा करना हर हिंदुओं का परम कर्तव्य होता है। चार धाम स्थलों में यात्रा करने से आध्यात्मिक व आंतरिक उन्नति होती है तथा परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाती है। अगर आप भी इन दिव्य स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द ही करवाइए। अगली चार धाम यात्रा 17 सितंबर 2025 को आरंभ होने वाली है। इस यात्रा में आपको इन दिव्य और पुण्य स्थलों में जाने का मौका मिलेगा, जैसे देवों के देव महादेव का परम धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश, उत्तरकाशी। और इस सीजन के लिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन पहली बार के लिए उत्तराखंड के दो विशेष मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। पहला है कार्तिक स्वामी मंदिर और दूसरा त्रियुगी नारायण मंदिर। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 5906-0161 या फिर 594-98-703 या फिर 5701-9809 या फिर आप ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है info@tirthyatra.org। उनके वेबसाइट है www.tirthyatra.org। स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस यात्रा कार्यक्रम में। यात्रा कार्यक्रम का सीजन 10 तीर्थ यात्रा एसोसिएशन और एमबीसी के मिले जुले सहयोग से यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। गत कार्यक्रम में आपने देखा किस तरह से तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के प्रधान प्रकाश रामधन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और अपने यात्रियों का इस 10वें सीजन के बारे में बताया, कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है और किस तरह से हमारी यात्रा होने वाली है। तो हम अपने सारे सामान पैक करके सर शिव सागर राम गुलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे बुधवार 5 मार्च को। Premièrement, c'est que j'ai envie de remercier Tirth Yatra Association qui organise régulièrement une visite à une place sacrée en Inde. AML et Atoll, et bien sûr à une airline, nous considérons un devoir et même une obligation pour nous assister nous qui peut aller dans un pèlerinage en Inde. Les devoirs du gouvernement et aussi des institutions comme AML et Atoll, comme on y était là, pour donner un maximum de facilité pour permettre nous qui allons faire yatra, faire dans de meilleures conditions et nous aussi souhaiter qu'en Inde tout passe bien, la prière passe bien et si tout notre reste en bonne santé, de prier pour les pays et de retourner et de partager l'expérience avec la population et de encourage encore les autres Mauriciens pour aller en Inde pour aller faire pèlerinage. जरूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हमने प्रार्थना सत्र में भाग लिया। फिर चेकिंग काउंटर से होकर हम बोर्डिंग के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे।
IGCM तीर्थ यात्रा एसोसिएशन तीर्थ यात्रा ऑर्गेनाइज कर लेबा जाए के लैन हमने जाने सा उनके मेन मंदिर जाते सा श्री माता वैष्णो देवी जाते सा दिल्ली से जाप सा हरिद्वार से जाप सा शिमला से जाप सा मनीला से जाप सा अमृतसर जहाँ गोल्डन टेम्पल है और वहाँ वाघा बॉर्डर जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर तो वहाँ से हो हमके दर्शन हो जाए तब जाप सा हमने कतरा हुए हमने के वैष्णो देवी के दर्शन करब सा तब हमके दर्शन हो जाए तब जाप सा श्रीनगर वहाँ जाप सा बहुत मंदिर बा जाप सा देखे दर्शन करे तब श्रीनगर से जाप सा चंडीगढ़ से आगरा से कानपुर तब जाप सा हमने के बनारस जहाँ पर हमने वहाँ गंगा आरती करे तब जाप सा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करे तो हो जाए हमें जाप सा प्रयागराज जहाँ पर कुंभ मेला होल तो कुंभ मेला में बहुत मेला रहा वही खातिर हमने ऑर्गेनाइज कर ली सा कुंभ मेला के बाद तो वहाँ जाके हमने गंगा स्नान करब सा हो जाए तब जाप सा अयोध्या जहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करब सा वो हो जाए तब जाप सा मथुरा और वृंदावन जहाँ पर कृष्णा जन्मी जाके वहाँ दर्शन करके तब जाप सा दिल्ली। मन में उत्साह और थोड़ी घबराहट की मिश्रित भावनाएं थी। उत्साह इसलिए कि हम नई जगह में जा रहे हैं और घबराहट इसलिए कि नई जगहों में नई चुनौतियां आने वाली हैं। फिर भी हम भगवान का नाम लेकर आगे बढ़े। Hello, I am Vani Vaishnavi Nakul and I am 8 years old. I am very happy to do Yatra. This is my 4th time and I'm very proud of myself. I'm looking forward to it. I'm very happy and thanks to my parents, I'm very happy. और यहाँ से हमने उड़ान भरी और लगभग 7 घंटों की फ्लाइट में हम बैठ गए मॉरिशस से भारत दिल्ली की ओर। दिल्ली को हम सुबह पहुंचे। मौसम ठंड था, धूप खिली हुई थी, परंतु हमको जैकेट और शॉल इत्यादि पहनना पड़ा। वो क्या होता है कि दिल्ली में ठंड के मौसम में ठंड और धूप के बीच में जब झड़पें होती है तो जीत हमेशा ठंड की ही होती है। वहां पर 2 बड़ी बसें हमारी पहले से ही प्रतीक्षा कर रही थी। सहायकों द्वारा हमारे सामान को बसों में लादे जा रहे थे। हमारा सारा सामान बस के अंदर और यहाँ से शुरू होती है हमारी तीर्थ यात्रा। हमारा पहला तीर्थ स्थान हरिद्वार।
हेलो, नमस्ते मॉरिशस। आप सभी का भारत के पवित्र भूमि में यात्रियों के नाते से मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज से हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है। हम लोग दिल्ली से अभी निकले हैं हरिद्वार के लिए। ज्वेलरी कोई भी साथ में कैरी नहीं करेगा, गले में, हाथों में, सब अपने बैग में पासपोर्ट वगैरह रखिए। जिस होटल से हम लोग निकलेंगे उस होटल का कार्ड आप साथ में रखिए। इनकेस आगे पीछे हो गए तो आप ऑटो करके होटल में आ सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में ठंडी बहुत मिलेगा, कहीं किस किस जगह स्नोविंग मिलेगा, तो आपसे दरखास्त है गर्मी के कपड़े साथ में कैरी करिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हम कुछ आपको डायरेक्शन देंगे, सूचना देंगे, तो उसका पालन करिए। उसके पीछे आपकी सेफ्टी, यही हमारा उद्देश्य है। और मेरे साथ गणपति का एक बोलते हैं कि कोई भी यात्रा शुरू करते हैं, पूजा करते हैं, तो गणपति का नाम लेते हैं। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, हर 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 हर, संकट मोचन महाबली पवन पुत्र अंजनी सूत्र हनुमान की जय, शनि भगवान की। मेरे पीछे आप बोलोगे मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया चिंतामणि मोरिया, मोरिया मोरिया चिंतामणि मोरिया, मोरिया मोरिया वरद विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया वरद विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया महागणपति मोरिया, मोरिया मोरिया महागणपति मोरिया, मोरिया मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया सिद्धि विनायक मोरिया, मोरिया मोरिया रिद्धि सिद्धि मोरिया, मोरिया मोरिया रिद्धि सिद्धि मोरिया, मोरिया मोरिया पार्वती नंदन मोरिया, मोरिया मोरिया पार्वती नंदन मोरिया, मोरिया मोरिया मोदक प्रियाय मोरिया, मोरिया मोरिया मोदक प्रियाय मोरिया, मोरिया मोरिया शिवपुत्राय मोरिया, मोरिया मोरिया शिवपुत्राय मोरिया, मोरिया मोरिया गिरिजात्मजा मोरिया, मोरिया मोरिया गिरिजात्मजा मोरिया, मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया, मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, उंदीर मामा की जय। दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा मात्र भौगोलिक दूरी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा भी प्रतीत होती है। महानगर की भागदौड़, ऊंची इमारतें, इन सभी के दर्शन प्राप्त हुए। दिल्ली शहर बहुत ही सुंदर है। जैसे जैसे बस दिल्ली शहर से गुजर रही थी, वहाँ सुंदर इमारतें, रास्तों के बीच बगीचे जिनमें सुंदर सुंदर फूल थे, ये सब दिखाई दे रहे थे।
हालांकि ट्रैफिक बहुत थे, परंतु दिल्ली की सुंदरता हमको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जैसे जैसे हम दिल्ली को छोड़ रहे थे, वैसे वैसे शहरी कोलाहल पीछे छूटता जा रहा था। रास्ते में फैले खेत, छोटे छोटे गांव और शांत पहाड़ियां आत्मा की शांति का आभास कराते हैं। यह परिवर्तन मानो भीतर में मैं से हम की ओर जाने का प्रतीत हो। सड़क पर बढ़ते हुए पहिए की घुमाव में जीवन की यात्रा छिपी है, कभी सीधी तो कभी कठिन, परंतु निरंतर चलता रहना चाहिए। दिल्ली का ब्रह्म और हरिद्वार की भक्ति जीवन की दौड़ता को दर्शाते हैं। यह यात्रा हमें बताती है कि संसार में रहकर भी आध्यात्मिक शुद्धि पाई जा सकती है। हरिद्वार पहुंचकर लगता है जैसे बाह्य यात्रा अंतर मन की यात्रा में बदल गई। यह यात्रा आत्मचिंतन, त्याग और शांत की यात्रा थी। पाँच से 6 घंटों का सफर करने के बाद अंततः हम पहुंचे हरिद्वार में।
हाईवे और ट्रैफिक से जैसे ही नजर हटी तो हमको गंगा माँ दिखाई दी। प्रेम से बोलिए गंगा मात की जय। हरिद्वार का वातावरण बहुत ही पवित्र और दिव्य था। साक्षात देवी माँ की उपस्थिति का आभास हो रहा था। देखते देखते हम अपने होटल पहुंचे। चेक इन के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद हम निकल गए गंगा माँ के दर्शन प्राप्त करने के लिए हर की पौड़ी में। अच्छी तरह सेवा करता है। राम राम बोलिए, राम राम बोलिए, राम राम बोलिए। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है, जहां गंगा नदी हिमालय से उतरकर समतल भूमि में प्रवेश करती है। यह स्थान भगवान विष्णु के पद चिन्हों से जुड़ा हुआ माना जाता है, जिससे इसका नाम हर की पौड़ी पड़ा। यह तीर्थ स्थल हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और मुक्ति का केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन शाम को होने वाली गंगा आरती एक अत्यंत भावपूर्ण और दिव्य अनुभव देती है। दीपों की झिलमिलाहट और मंत्रों की गूंज वातावरण को आध्यात्म से भर देती है। यहाँ डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का विश्वास है। कुंभ और अर्ध कुंभ मेलों में यह स्थान विशेष महत्व रखता है। पुराणों में भी इसका उल्लेख तीर्थ राज हरिद्वार के रूप में हुआ है। यह घाट आत्मा को शांति और जीवन को दिशा देने वाला प्रतीत होता है। हर की पौड़ी एक ऐसा स्थल है जहां धरती और दिव्यता का मिलन होता है। इसी के साथ यात्रा कार्यक्रम का दूसरा भाग समाप्त होता है। अगली कड़ी में फिर से हमारी मुलाकात होगी गंगा मैया के ही तट पर। प्रेम से बोलिए जय मां गंगा।
भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की दिव्य प्रकाशमयी शक्ति के प्रतीक हैं। ये पवित्र स्थान आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर प्रेरणा देते हैं। 11 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक तीर्थ यात्रा एसोसिएशन अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहा है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है। ये 8 ज्योतिर्लिंग इस प्रकार हैं: सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर, ग्रीष्णेश्वर, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर के साथ साथ द्वारका और शिरडी साई बाबा के दर्शन करने का मौका भी मिल रहा है। आप अपनी सीट अभी ही बुक कर सकते हैं। रिजर्वेशन के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं: 5906-0161 या फिर 59498703 या फिर 57019809 पर। तीर्थ यात्रा की टोली 11 नवंबर 2025 को भारत के लिए रवाना हो रही है और वापस आ रही है 3 दिसंबर 2025 को। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के साथ आप भी अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाइए।